सूरज गांव में अपनी पत्नी सुमन के साथ रहता था। उसकी आर्थिक स्थिति बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। उसके पास इतने रुपए भी नहीं होते थे कि वो 2 वक्त का अच्छे से खाना खा सके। आपके पास कुछ रुपए हो तो दे जाइए। आज दोपहर में खाना बनाने के लिए कुछ भी नहीं है घर में। मेरे पास रुपए नहीं हैं। मैं कोशिश करूंगा, अगर दोपहर तक कुछ रुपए मिल गए तो मैं तुम्हें कुछ रुपए जरूर दे जाऊंगा। लेकिन फिर मैं आज दिन में क्या बनाऊंगी? देखो, आज दिन में तुम किसी तरह काम चला लो। मैं रात तक कुछ खाने को जरूर ले आऊंगा। ठीक है। सूरज जंगल से लकड़ियां काटता और उन्हें गांव में बेचा करता था, लेकिन लकड़ियां बेचकर उसे कुछ खास रुपए नहीं मिलते थे। अरे सुनो, मुझे 10 रुपए की लकड़ी दे दो। ये लीजिए। हैं? इतनी सी लकड़ी 10 रुपए में? मैंने तो आपको ज्यादा ही लकड़ी दी है, आपको ये कम लग रही होगी। अरे कम है तो कम तो लगेगी ना। इतने सारे पेड़ हैं कि हम खुद भी लकड़ियां काट सकते हैं, लेकिन फिर भी तुमसे लेते हैं ताकि इसी बहाने तुम्हारी भी कुछ आमदनी हो जाए और हमारा भी थोड़ा समय बच जाए। अब तुम 10 रुपए में बस इतनी सी लकड़ी दोगे तो कैसे चलेगा? लेकिन मेरी मेहनत भी तो लगती है और समय भी तो लगता है ना। अरे भाई, थोड़ी और लकड़ी इसमें दे दो, ये कम है बहुत। ठीक है, आप ले जाइए। सूरज आदमी को और लकड़ियां दे देता है। अब की ना तुमने सही बात, चलो चलता हूँ। आदमी चला जाता है और सूरज सोचता है, इसीलिए मेरी आर्थिक स्थिति ऐसी है। लोग 10 रुपए में इतनी सारी लकड़ी लेना चाहते हैं। बताओ तो, इसीलिए सुबह से 50 रुपए की ही लकड़ी बिकी है। सुबह से शाम तक काम करने के बाद भी कभी कभी मुश्किल से ही सूरज 100 रुपए कमा पाता था और इस बात से वो अक्सर ही परेशान भी रहा करता था। मैं कुछ लेकर जाता हूँ। आज दिन में भी सुमन ने कुछ नहीं खाया होगा। शायद उसने रात के लिए भी कुछ ना बनाया हो। मैं जब कुछ लेकर जाऊंगा तभी तो वो बनाएगी, इसलिए मैं बाजार से कुछ लेकर जाता हूँ। सूरज बाजार से कुछ सब्जियां ले आता है और उसे घर पहुंचने में थोड़ी सी देर हो जाती है। सुमन घर में चिंतित होती है और सूरज के घर पहुंचते ही वो उससे पूछती है, आज देर हो गई आपको? हाँ, वो मैं खाने के लिए सब्जी और आटा लेने गया था, बस इसलिए देर हो गई। अब रात होने से पहले आ जाया करिए, ये रास्ता सुरक्षित नहीं है। कभी कभी यहाँ रात होते ही चोर घूमने लगते हैं, इसीलिए आप अंधेरे होने से पहले ही आ जाया करिए। हाँ, बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन भूखे भी तो कब तक रह सकते हैं हम लोग। वैसे भी कल से कुछ नहीं खाया तुमने, इसलिए मैं ये सब लेने गया था। ठीक है, मैं अभी खाना बनाती हूँ। सूरज और सुमन के दिन ऐसे ही काट रहे थे। अगले दिन सूरज लकड़ी काटने के लिए फिर से जंगल जाता है। आज मैं ज्यादा लकड़ी काटूंगा और कोशिश करूंगा कि ज्यादा लकड़ी बेच सकूं, क्योंकि ऐसे 10-5 रुपए की लकड़ी बेचने से कुछ नहीं होगा। सूरज खूब सारी लकड़ी काटता है और फिर उन्हें बाजार में आकर बेचने जाता है। आज मैंने बहुत सारी लकड़ियां काटी हैं। अब आज जरूर ही लोग मुझसे ज्यादा लकड़ियां लेंगे। सूरज बाजार में लकड़ियां बेचते समय यही सोच रहा होता है कि तभी उसके पास एक अम्मा आती है। बेटा, मुझे कुछ रुपए दे दे। माफ करना अम्मा, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। बेटा, मैंने आज कुछ भी नहीं खाया है, इसीलिए बहुत तेज भूख लग रही है। तुम कुछ दे दो तो मैं अपना पेट भर सकूं। मैं समझ रहा हूँ अम्मा, लेकिन मेरे पास रुपए नहीं है। आप देखिए ना, मैं इतनी सारी लकड़ी जंगल से काट कर लाया हूँ और बेचने की कोशिश कर रहा हूँ,
लेकिन फिर भी मेरी लकड़ियां नहीं बिक रही हैं। और मैं आपको बताऊं अम्मा, आज मैंने भी कुछ नहीं खाया है और मेरे पास इतने रुपए भी नहीं हैं कि मैं कुछ खा सकूं। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, आज तेरी सारी लकड़ियां बिक जाए। अम्मा आगे बढ़ जाती हैं और उस दिन सूरज की सारी लकड़ियां बिक जाती हैं, जिससे उसे अच्छे रुपए मिलते हैं। आज पहली बार मेरी सारी लकड़ियां बिकी हैं और आज मैं बेचने के लिए ज्यादा लकड़ी लाया था, इसलिए आज मैंने लगभग 200 रुपए की लकड़ियां बेच दी हैं। सूरज बड़ा खुश होकर सब्जियां लेकर घर पहुंचता है। उसे देखते ही सुमन पूछती है, आज आप इतनी सारी सब्जियां ले आए, क्या हुआ? अरे आज मैंने 200 रुपए की लकड़ी बेची है, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना 2 दिन की सब्जी ले आऊं ताकि तुम कल दिन में भी खाना खा सको। अच्छा लाइए, मैं खाना बना देती हूँ। अब रोज ही सूरज ज्यादा लकड़ियां काटता था और रोज ही उसकी सभी लकड़ियां बिक भी जाया करती थी। एक दिन जब सूरज बाजार में लकड़ियां बेच रहा होता है, तब फिर से वही अम्मा सूरज के पास आती है। बेटा, मुझे कुछ रुपए दे दे। अरे अम्मा, अभी तो बस मैंने दुकान लगाई ही है, अभी लकड़ियां बेचना भी शुरू नहीं किया मैंने। अब मैं आपको अभी कैसे रुपए दे सकता हूँ? ठीक है बेटा, मैं थोड़ी देर तेरे पास इंतजार कर लूँगा। नहीं अम्मा, इंतजार क्यों करना है, आप जाइए कहीं और मांग कर देख लीजिए। देख ले बेटा, अगर तेरे पास कुछ भी हो तो इस बुरी अम्मा की मदद कर दे, फिर मैं भी कभी तेरी मदद करूँगी। नहीं अम्मा, अभी कुछ नहीं बिका है, आप अगर शाम में आए तो कुछ मैं दे भी पाऊंगा शायद, लेकिन आप तो दोपहर में ही आ गए हैं, इसलिए मैं आपको अभी कुछ नहीं दे सकता। इतने में ही सूरज के पास एक ग्राहक आ जाता है। सूरज तुरंत से उसे 20 रुपए की लकड़ी देता है और अम्मा को उसमें से 10 रुपए देकर कहता है, अम्मा ये लीजिए। बस बेटा, आज तूने मेरी मदद की है तो मैं भी तेरी कभी मदद करूँगा। अम्मा चली जाती हैं और अब आज भी सूरज की सारी लकड़ियां बिक जाती हैं। सूरज बड़ा खुशी खुशी घर पहुंचता है और अपनी पत्नी को बताता है, अरे सुमन, पता है आज भी मेरा सारी लकड़ियां बिक गई। ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, अब ऐसा लग रहा है जैसे कि परेशानियां कम हो जाएंगी। हाँ। अगले दिन सूरज को काम पर जाने से पहले उन अम्मा की याद आ जाती है। वो अम्मा रोज ही खाना मांगने आती है, लेकिन मैं उन्हें 10 रुपए ही दे पाता हूँ। अब 10 रुपए में क्या ही होता है, मैं आज उनके लिए भी खाना लेकर जाता हूँ। सूरज सुमन से उन अम्मा के लिए खाना लेकर लकड़ियां बेचने पहुंचता है और अम्मा के आने पर उन्हें खाना देते हुए वो कहता है, अरे आइए अम्मा आइए, आज मैं आपके लिए भी खाना लाया हूँ, ये लीजिए। इतना सुनकर वो अम्मा थोड़ी सी भावुक हो जाती है। बेटा, तुमने मेरे लिए इतना सोचा, मेरे लिए तो कोई कुछ भी नहीं करता है। अरे अम्मा, आप ऐसा मत सोचिए, आप आती हैं तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। अब थोड़ा खाना खा लीजिए आप। अम्मा खाना खाने के बाद सूरज से पूछती है, बेटा सूरज, तुम्हारे घर में और कौन कौन रहता है? अम्मा, मैं और मेरी पत्नी, हम 2 लोग ही रहते हैं। तो फिर ये लकड़ियाँ बेचकर तो तुम्हारा जीवन नहीं काट पाता होगा। बस अम्मा, खाने पीने लायक और गुजारा करने लायक ही रुपए हो पाते हैं। वैसे पहले तो मैं जो लकड़ियाँ काटता था वो भी नहीं बिकती थी, लेकिन जब से आपने आना शुरू किया है तब से मेरी लकड़ियाँ रोज ही बिक जाती हैं और 100-200 रुपए की कमाई तो हो ही जाती है अम्मा।
अगर तुम अपने जीवन को थोड़ा और बेहतर करना चाहते हो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। हाँ हाँ, बताइए अम्मा, ऐसा क्या करना होगा मुझे कि मेरा जीवन बेहतर हो जाए? मेरे घर के पास एक पेड़ है। जब मैं बच्ची थी तब कुछ लोग कहते थे कि उस पेड़ के नीचे कुछ सोने के गहने और जेवर गड़े हुए हैं। लेकिन धीरे धीरे लोगों ने इस बात पर यकीन करना बंद कर दिया, और क्योंकि वो पेड़ बहुत ही मजबूत और बड़ा है तो आज तक किसी ने उस पेड़ के नीचे खोद कर देखा नहीं कि वहाँ सोना है भी या नहीं। तुम अगर चाहो तो एक बार देख लो, क्या पता तुम्हें कुछ मिल जाए। अम्मा की इस बात पर सूरज हंस पड़ता है। कैसी बातें कर रही हो अम्मा? अरे भला ये बातें भी कोई सच होती है कि पेड़ के नीचे खजाना है? अब उस पेड़ को काटा जाए और फिर उसके नीचे देखा जाए, और अगर वहाँ पर खजाना नहीं मिले तो क्या होगा? मैं तो बस तुम्हें बताना चाहती थी, पेड़ के नीचे खजाना ढूंढना या ना ढूंढना तो तेरे ऊपर है बेटा। लेकिन अब वो पेड़ सूख चुका है, उसे काटकर कुछ भी नहीं तो तुझे लकड़ियाँ तो मिल ही जाएगी बेचने को। सूरज थोड़ी देर सोचता है और फिर अम्मा की बात मान लेता है। ठीक है अम्मा, मैं उस पेड़ के नीचे सोना ढूंढूं। सूरज अम्मा के साथ उस जगह पहुंचता है जहां वो पेड़ होता है। वो पेड़ काफी बड़ा लेकिन सूखा होता है। अरे अम्मा, ये पेड़ तो पूरा सूख गया है और मुझे लगता है तुम इसीलिए मुझे यहाँ पर लेकर आए हो ताकि मैं ये सूखी लकड़ियाँ काट लूं और इन्हें भी बेच दूं, है ना? नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने सच में सुना था कि इस पेड़ के नीचे सोना गड़ा हुआ है। अब तू इस पेड़ को कटना शुरू कर। सूरज अम्मा की बात मानकर वो पेड़ काटना शुरू कर देता है। धीरे धीरे वो पेड़ काट जाता है, लेकिन पेड़ काटने तक सूरज थक चुका होता है। अम्मा, ये तो बहुत बड़ा पेड़ है, मैं तो इसे काटते काटते थक गया। लेकिन अभी काम पूरा थोड़ी ना हुआ है। अब उसके नीचे खोद कर तुझे ये देखना है कि खजाना है या नहीं। सूरज थोड़ा आराम करता है और वो फिर उस पेड़ के नीचे खोदना शुरू करता है। काफी देर खोदने के बाद उसे उस पेड़ के नीचे बहुत सारे सोने के गहने मिलते हैं। अरे अम्मा, इसके नीचे तो सच में सोना है और यहाँ तो बहुत सारे सोने के गहने हैं और ये तो बड़े कीमती लग रहे हैं। ये असली गहने हैं। तू और खोद और देख कितने गहने और निकलते हैं। इन गहनों से तेरी किस्मत बदल जाएगी। हाँ हाँ हाँ, सही कह रही हो अम्मा, मैं और खोदता हूँ। सूरज और खोदता है, लेकिन अब उसे और गहने नहीं मिलते हैं। अब तो कुछ नहीं मिल रहा है। अच्छा चल, फिर भी तुझे काफी गहने मिल गए हैं। हाँ अम्मा, ये तो आप कह सकती हो। इन गहने को बेचकर मैं कोई खुद का काम शुरू कर लूंगा और ये लकड़ियाँ काट कर बेचना बंद कर दूंगा। हाँ, तू ऐसा कर लेना। आखिर तभी तो तेरी जिंदगी बेहतर होगी। सूरज घर पर ये सारी बात अपनी पत्नी को बताता है। उसकी पत्नी इस बात से बड़ी खुश होती है। इतना बड़ा खजाना मिलवा दिया आपको अम्मा ने। अब इतने साल के संघर्ष के बाद हमारा जीवन बेहतर हो जाएगा। अब हमें संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। हाँ सुमन, सब अच्छा हो जाएगा। उन अम्मा ने हमारी इतनी बार मदद की,
इसके लिए हम भी तो उनके जीवन को बेहतर करने के लिए उनके साथ कुछ कर सकते हैं। हाँ हाँ, सही कहा तुमने। लेकिन हम क्या कर सकते हैं? क्यों ना वो अम्मा अब से हमारे साथ रहने लगे, हम उन्हें अपनी माँ की तरह रखेंगे। हाँ सुमन, तुम तो बहुत ही सही बात कह रही हो। हम अब से ऐसा ही करेंगे और मैं उन अम्मा से कल ही ये बात कह दूंगा। अगले दिन काम पर सूरज अम्मा के आते ही उनसे कहता है, अम्मा, अब से आप हमारे साथ रहोगी। आपको कुछ नहीं करना है, आप मेरी माँ समान हैं। आपने मेरे लिए इतना कुछ सोचा, मुझे इतना बड़ा खजाना दिलवाया, तो मैं क्या आपके लिए इतना नहीं कर सकता? अब से आप मेरे और मेरे पत्नी की साथ ही रहोगी और मैं आपकी सेवा भी करूंगा। आपको अब से पहले की तरह भीख मांगना नहीं पड़ेगा, समझे? अम्मा बड़ी खुश होती हैं। अब सूरज गहने बेचकर अपना खुद का व्यापार शुरू कर लेता है और वो अम्मा सूरज के साथ रहती है।